गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि लैक एप्लीकेशन करके किस तरीके से वहाँ के सॉफ्ट टिश्यूज़ और स्टिफनेस और पेन रिलीज़ किस तरीके से हमने किया। अब हम बैक का ऑयल एप्लीकेशन करके और बैक को ट्रीटमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम बैक की तरफ। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये ऑयल एप्लीकेशन हो रहा है बैक की तरफ में। ये ऑयल एप्लीकेशन पूरी तरीके से ऑयल एप्लीकेशन होने के बाद में फिर हमारे स्ट्रोक चालू हो जाएंगे। तो गाइस, हमारे बारे में और कुछ जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट fingerbenefit.com पे भी विज़िट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है फिंगर बेनिफिट 786 और इंस्टाग्राम पे भी हमारे आप विज़िट कीजिए। बहुत सारी आपको मालूमात हासिल होगी। तो फिंगर बेनिफिट में आने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। तो ये फर्स्ट हमारा एफ्लूरेज चालू हो गया है। अब पूरी तरीके से हम एफ्लूरेज करके फिर नकलिंग करते हुए, और नकलिंग स्ट्रोक बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक लगते। और ये आ गया हमारा थंब फ्रैक्शंस हो गए। ये हमारा साइड हिप के साइड में थंब फ्रैक्शन लग रहे हिप की तरफ में, ताकि जहाँ यहाँ पर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा रहते हैं, स्टोर रहते हैं, तो वो भी रिलीज़ हो जाए और वहाँ से भी पेन रिलीज़ हो जाए। और ये हिप को मतलब वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बहुत सॉफ्ट और स्मूथली हो सके। अब ये हम आगे, यही हमारा स्कैपुला पे हम बहुत सॉफ्टली तरीके से मोबिलाइजेशन करते, क्योंकि ये पूरा कंधा इससे कनेक्टेड रहता है और पूरा कंधे के साथ हाथ भी कनेक्टेड रहता है। और हम दिन भर 24 घंटा इस हाथ से ही काम किया करते, तो ये हाथ पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे टॉक्सिन्स स्टोर हो जाते और मसल्स स्टिफ हो जाते। और ये दोनों साइड के स्कैपुला को हम मोबिलाइजेशन करके फिंगर से थंब पे एक स्ट्रोक लगाकर वहाँ के टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देते, ताकि वहाँ पर जितने भी टॉक्सिन है वो रिलीज़ हो जाए। और मोबिलाइजेशन होने के बाद में हाथ बहुत सॉफ्टली हमारा मूवमेंट करता रहे। और उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रैपीजियस का जो भी ऊपर का जो भाग होता है, काफ़ी स्टिफ रहते ऊपर की अपर बैक पे। अब ये लोअर बैक पे जो स्पैन जो अपना कंप्रेस हो गई है वेंस, तो उसको हम वहाँ के कंप्रेस स्पाइन को रिलीज़ कर रहे हैं। और लोअर बैक से आप अपर बैक में हम फोरहेड का स्ट्रोक कर रहे हैं, ताकि फोरहेड से और ज़्यादा प्रेशर के साथ में हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू है वो रिलीज़ हो सके। अब हम ये एल्बो फ्रैक्शन देके एल्बो को बहुत जजमेंट्स लेके वहाँ की स्पाइन के साइड वाले सॉफ्ट टिश्यूज़ के टारगेट करके ट्रैक करते हैं। और दोनों तरफ ये ट्रैक करना पड़ता है। ये फोर आर्म से हमने स्ट्रोक लगाते हुए, और फिर से हम एल्बो फ्रैक्शन देते हुए और फिर हम आप हाथ की तरफ में आ गए। मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। और पेशेंट कह रहा है कि मुझे बैक में भी पेन है, तो उस बैक को भी हम रिलीज़ करेंगे। और अभी ये हाथों पे ऑयल एप्लीकेशन करके और फिर हम फिर वही एफ्लूरेज का स्ट्रोक करते हुए, एफ्लूरेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे ब्लड सर्कुलेशन से ये एफ्लूरेज स्ट्रोक से पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, ताकि वहाँ के मसल्स भी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और वहाँ के सॉफ्ट टिश्यूज़ रिलीज़ हो जाए। और ये हम फोर आर्म से स्ट्रोक देते हुए
बहुत मतलब जो हैंड्स हमारे टाइट हो जाते हैं तो उसको सॉफ्ट करना पड़ता है और सॉफ्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हमारे मसल्स सॉफ्ट नहीं होंगे तो वहाँ पर स्टिफनेस बना रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन स्लो रहेगा। और ये हम फिर दूसरी हाथ की तरफ में आते हुए वहाँ की टाइटनेस, वहाँ की स्टिफनेस को रिलीज़ करते हुए और फिर ये हम अपने फोर आर्म से स्ट्रोक लगाते हुए। सो फोर आर्म से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि प्रेशर ज़रा अच्छा आता है उसमें थोड़ा सा हार्ड प्रेशर मिलता है ताकि मसल सॉफ्ट हो जाए और प्रेशर हार्ड लगे और ये स्टिफनेस को रिलीज़ करते हुए पूरी तरीके से। अब हम अपर बैक से स्ट्रोक लगाएंगे लोअर बैक की तरफ। अब ये हम शोल्डर नीडिंग फोर आर्म्स के स्ट्रोक लगाते हुए और बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक, यहीं पे सारे टॉक्सिन्स यहीं आके स्टोर हो जाते हैं और इस ट्रैपेजियस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है यहाँ के टॉक्सिन्स को। और ये अगला स्ट्रोक हमारा बटरफ्लाई एल्बो फ्रैक्शन। और फिर हम पूरा ट्रैपेजियस को कवर करते हुए डेल्टॉइड से होते हुए पूरा स्ट्रोक, पूरा मतलब हमारा फोर हेड्स का जो प्रेशर है अपर बैक से लोअर बैक की तरफ में बहुत बेहतरीन तरीके से मोबिलाइजेशन करते हुए, मसल को स्मूथली करते हुए, वहाँ के टॉक्सिन को रिलीज़ करते हुए, स्टिफनेस को रिलीज़ करते हुए। और ये हम फिर अपर बैक एफ्लूरेज देंगे लोअर बैक से पूरा, मतलब जहाँ भी टॉक्सिन हमें नज़र आता है तो उसको रिलीज़ कर देते, क्योंकि मसल्स में स्टिफनेस से पता चल जाता है कि मसल बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ स्टिफनेस बना हुआ है और कहाँ का मसल हार्ड फॉर्म है। और ये हम ये अपर बैक एफ्लूरेज का स्ट्रोक है, इससे बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हर जगह की जो पेन स्टिफनेस है वो भी रिलीज़ हो जाती है काफ़ी बेहतरीन तरीके से मोबिलाइजेशन करते हुए। और ये हम नेक की तरफ स्ट्रोक देते हुए, हाँ, पेशेंट को नेक और ट्रैपेजियस में काफ़ी टॉक्सिन्स स्टोर रहते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे भी हमें कफ का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। ताकि कफ का ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे स्टिफनेस है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है और ब्लड का फ्लो वो बहुत इजी हो जाता है, टॉक्सिन रिलीज़ हो जाते हैं, मसल सॉफ्ट हो जाता है और एंजाइटी जो प्रॉब्लम्स रहता है वो भी, एंजाइटी भी इश्यूज़ हो जाता है, इंसान टेंशन डिप्रेशन वो भी वहाँ से उस स्ट्रेस कपिंग ट्रीटमेंट से वो रिलीज़ हो जाते हैं। और काफ़ी ट्रैपेजियस पे हम कप लगाते हुए वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट करके वहाँ के मसल्स पे हम प्रेशर दे के वहाँ के टॉक्सिन्स और हार्ट फॉर्म को रिलीज़ कर देते हैं, ताकि वहाँ पे पेन भी जो रहे तो वो भी रिलीज़ हो जाता है। और काफ़ी ये कप से काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा होता है और ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इतने स्मूथली हो जाता है कि जितना ब्लड हमारा थिक होगा, पतला होगा, उतना ही हमारी बॉडी के लिए बेहतर है। आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी कप का इस्तेमाल किया है हमने इस बॉडी पे और ये मतलब ये स्टिफनेस और पेन और मसल टाइटनेस और सॉफ्ट टिश्यू, इसी को ही हमें मोबिलाइजेशन करके यही चीज़ को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ताकि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी एक्टिव रह सके, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके और बॉडी में मसल्स भी कंफर्ट जोन में रह सके। और ये ज़रूरी है और ये करना चाहिए। तो हमारा अब तक के लिए ये जो ट्रीटमेंट है ये तो मुकम्मल हुआ, पूरा हो चुका है। अब हम तो कप का ट्रीटमेंट मुकम्मल होकर हम थोड़ा देर बैठ गए
के थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे किस तरीके से मुस्कुराहट है और ट्रीटमेंट को लेके हम बहुत खुश हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।